हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 9 बजे से। और आज का ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ अपना होम टूर। तो काफ़ी टाइम से लोग लगे थे कि अपना घर दिखाना, अपना होम टूर देना। तो मैंने सोचा चलो आज सबसे बेस्ट टाइम है होम टूर करने का, क्योंकि आज घर पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल शांति है और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं अपना सुंदर सा पहाड़ों वाला घर। तो सबसे पहले ये है हमारे घर तक आने का रास्ता, और एक रास्ता ऊपर भी जाता है जो जाता है हमारी गौशाला की तरफ। और गौशाला का जो टूर है वो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं घर की तरफ। सामने हमारा खूबसूरत सा घर, और यहाँ से जाते हुए ये मेरे पापा की मामी जी का घर है, यानी हमारी बूढ़ी जी का घर। और जो ग्रीन पेंट वाला है वो हमारा घर है। तो यहाँ से एंट्री लेते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे हैं वॉशरूम एंड टॉयलेट। तो सबसे पहले 1 और 2 ये दोनों हमारे टॉयलेट हैं, और ये जो बीच वाला है ये हमारा वॉशरूम है, बाथरूम है। और हमारे घर में एक और बाथरूम है ये वाला। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 टॉयलेट्स हैं और 2 बाथरूम है। और यहाँ पे हमारा डॉग डुग्गू भी रहता है। और थोड़ा सा नीचे कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे हमने अपना ये ट्रैक्टर रखा है जिससे हल लगाते हैं। और ये बचा कुछा सीमेंट वगैरह होगा जो घर बनाने वक्त यूज़ हुआ होगा, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो या इसके आगे भी यहाँ पे बहुत बड़ा चौक है जहाँ पे बर्तन वगैरह रहते हैं। और फिर आगे जाके यहाँ पे छोटा सा हमारा किचन गार्डन है जहाँ पे चाची ने टमाटर और कुछ सब्जियाँ लगाई हुई हैं। और इस तरफ है हमारा प्यारा सा घर। तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियों से पहले हमारे पास यहाँ पे 3 रूम है, 1 2 3। और ऊपर भी सेम 3 रूम है, 1 2 3। दादी के 3 बेटे, तो तीनों के लिए 3-3 रूम बनाए हुए हैं। और हमारे यहाँ जो ऊपर वाले रूम होते हैं उनको कहते हैं बॉन, और जो नीचे वाले रूम होते हैं उनको कहते हैं वबरा। तो जो वबरे हैं 3 हैं, बॉन भी हमारे पास 3 है। और ये जो इस साइड ये रूम है ये है हमारा किचन, जो कि अभी रिसेंटली नया बना है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए ये है हमारा कुछ किचन जो कि नया बना हुआ है। और यहाँ पे भी अभी स्टोर रूम टाइप ही बना है, सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। और पानी के ड्रम है, साथ में पानी का पाइप है। तो ये हमारा किचन है। हमारे पास 3 कमरों के साथ 3 किचन भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही किचन यूज़ करते हैं। और जो मेरी सबसे छोटी वाली चाचा जी हैं वो ऋषिकेश में रहते हैं, उनकी फैमिली। और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। घर में रहती हैं दादी और मेरे बड़े वाले चाचा की फैमिली। तो हम लोग जब भी आते हैं तो सब किचन एक ही यूज़ करते हैं। एक ही किचन में हम सबका खाना बनता है। किचन से बाहर आते ही सबसे पहले वाले रूम में जाते हैं, जो कि दादी के सबसे बड़े बेटे का यानी पापा का है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, क्योंकि सामान वगैरह यहाँ ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा बर्तन भांडे होते हैं। तो सब जगह आपको ज़्यादा बर्तन ही देखने को मिलेंगे। तो उस तरफ भी कुछ बर्तन हैं। ये मम्मी के शादी के टाइम का बक्सा है जिसमें कि मम्मी की शादी के बर्तन हैं। तो यहीं पे रहता है ये। बाकी यहाँ पे कुछ अनाज के सामान रखे हुए हैं। ये मेरा बैग है, और यहाँ पे एक विंडो है। तो एक तो ये रूम हो गया, और इसके अंदर भी है। वबरो में ना 2 रूम है, एक अंदर और एक बाहर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी ये शादी में यूज़ होने वाले बर्तन। वो जो सामने कट्टा है उसमें ना लोटे रखे हुए हैं जो शादियों में काम आते हैं। शादियों में हमारे यहाँ पे लोटों में ही पानी पिलाया जाता है। तो दादी ने सब कुछ रखा है। ये देखिए ये बारी है, इसमें खाना वगैरह बनता है। ये मेरा सामान है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे लगा है एक बेड जो कि मम्मी की शादी के टाइम का है। और यहाँ एक फ़ैन है, कुछ ऐसा रूम है। और ये ड्रेसिंग भी मम्मी की शादी के टाइम का है। और ये जो कमरा है ना वो हमारे घर का सबसे ठंडा रूम है। मतलब नीचे जितने भी रूम हैं वो सारे ठंडे ही रहते हैं, लेकिन ये वाला सबसे कोने में, यहाँ पे धूप कम लगती है तो ये ठंडा ही रहता है। तो ये एक कमरा हो गया हमारा, अंदर ऐसा है और बाहर ऐसा है। अब चलते हैं हमारे दूसरे कमरे की तरफ, जो कि है ये वाला, जो कि मेरी दादी के दूसरे बेटे का यानी मेरे बड़े वाले चाचा का है। और इसका टूर मैं नहीं दूंगी क्योंकि सेम इसकी तरह ही है। और यहाँ पे ना अभी कल परसों ही शिवी गया है, तो थोड़े कपड़े वगैरह ऐसे बिखरे पड़े हैं। तो सेम वैसी वाला रूम है। अब चलते हैं हम तीसरे रूम की तरफ, जो कि दादी के सबसे छोटे बेटे यानी मेरे सबसे छोटे चाचा का है, जो कि ऋषिकेश में रहते हैं। तो चलते हैं यहाँ अंदर। और यहाँ ना दादी भी रहती है, दादी का भी यही रूम है। ये दादी का बिस्तर है, और ये भी सेम साइड वाला जो रूम है उसी की तरह है। और ये जो 2 बॉक्स हैं ये मेरे दादाजी के हैं, जब मेरे दादाजी आर्मी में थे तो उस टाइम के मिले हुए हैं।
साथ में यहाँ पे एक ड्रम है जिसमें राशन वगैरह होती है, और ये दादी का खजाना है, इसमें दादी का ही सामान रहता है। बाकी वहाँ पे पापा और चाचा की ये फ़ोटो लगी हुई है बहुत पहले की। और ये ऐसा रूम है कुछ। फिर चलते हैं हम अंदर की तरफ। तो अंदर रखा हुआ है चाची ने अपना सामान। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है अभी रूम्स में। ये चाची के शादी के टाइम का ड्रेसिंग चाची को मिला होगा, सेम चाची के शादी में ये बक्सा मिला होगा, इसमें चाची के बर्तन वगैरह हैं। ये वाला तो दादी का है। और यहाँ पे एक सिंगल बेड है और यहाँ पे फ़ैन है। बाकी यहाँ पे लगी है मेरी चाची की फ़ोटो जब नई नई शादी हुई होगी। और यहाँ पे है नित्तू की शादी की फ़ोटो और चाची की पूरी फैमिली। ये मेरे चाचा जी हैं, चाची, बीच में है गोल्डी मेरे चाचा की बड़ी बेटी, और पीछे अमन चाचा का छोटा बेटा। तो ये लोग भी 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ पे मेरी चाची और चाचा की शादी की फ़ोटो। ऊपर है मम्मी पापा। मम्मी पापा को देखो पहले कितने पतले थे, और नीचे है चाची चाचा। तो ये था यहाँ का रूम का टूर। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो सेम ऐसे ही रूम हैं तीनों। बाकी बाहर देखिए आज कितना अच्छा मौसम हो रखा है पहाड़ों में। ये देखिए इनको कहते हैं खदरा, और मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में बताया हुआ है। यहाँ पे ये इसलिए पुराने ज़माने में बनाए जाते थे ताकि कोई घर पे ना हो, कुछ संदेश देना हो, कुछ मिठाई देनी हो, कुछ सामान देना हो, तो लोग ना यहाँ पे रख के चले जाते थे। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो ये था हमारा घर इस तरफ का। और ये जो 2 रूम हैं ये लॉक इसीलिए हैं क्योंकि हमारे नहीं हैं। ये हैं पापा की मामी जी औरों के, यानी हमारी बुढ़ी जी लोगों के, जो कि दिल्ली में रहते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोग उनके घर पे गए थे गाज़ियाबाद में, उन बुढ़ी जी का घर है ये। तो यहाँ पे भी लॉक ही है और यहाँ पे भी ऐसे ही बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो ये था हमारा नीचे का होम टूर। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे लगी हैं सीढ़ियाँ। ये सब ना हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये अभी नया बना है। तो अभी चलते हैं ऊपर। और ऊपर आते ही सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए पानी की टंकी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है। और जो वॉशरूम का छत है उसके ऊपर भी एक टंकी रखी हुई है। पानी तो यहाँ आता नहीं है, लेकिन टंकियाँ आपको बहुत मिलेंगी क्योंकि दादी ने पहले से ही पानी की किल्लत देखी है ना, तो दादी ने टंकियाँ रखी हुई हैं ताकि हम इन्हें भर के स्टोर करके रख सके पानी। और ये जो मैंने आपको वॉशरूम दिखाया था इस तरफ बाथरूम, उसका छत है। फिर चलते हैं इस तरफ और यहाँ से कुछ हमारा घर ऐसा दिखता है। और सेम ऐसे ही जैसे नीचे था वैसे ही यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूम पापा का है, नीचे भी फर्स्ट रूम पापा का था, सेकंड मेरे बड़े वाले चाचा का, और थर्ड जो है वो सबसे छोटे वाले चाचा का। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस वाले रूम में जो कि अभी नए बने। और यहाँ पे ना ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि जो हमारा बेसिक नीड है वही यहाँ पे रखा हुआ है हमने। तो ये मम्मी की शादी के टाइम की अलमीरा है, मम्मी को शादी में मिली होगी। और काफ़ी अच्छे रूम बन गए। पहले ये ना बहुत छोटा था, सिर्फ यहाँ पे एक अलमीरा ही आ पाती थी और कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे बहुत सारा सामान आ सकता है। ऊपर देखिए फॉल सीलिंग कुछ ऐसी होती है यहाँ गांव में, और एक ऊपर रैक दिया हुआ है ताकि हम सामान स्टोर करके रख सकें। और बस यहाँ पे एक सिंगल बेड है और पूरा रूम ऐसा कुछ है। टाइल्स वगैरह लगाई हैं अभी हमने इनमें। तो ये था पहला रूम। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे रूम में जो कि मेरे बड़े वाले चाचा का है। तो यहाँ आजकल रहता है निक्की। तो ये देखिए यहाँ पे भी सिर्फ एक सिंगल बेड है और यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह हैं। ऊपर सेम अगेन रैक डाले हुए हैं ताकि हम सामान स्टोर करके रख सकें। और ये देखो कल ही लेके आया इनकी अपना बुक रैक। यहाँ पे उसका स्टडी टेबल है, लैपटॉप वगैरह। यहाँ पे उसने एक डस्टबिन में रखा अंदर ही जो कि सही है। और इसके नीचे कुछ अनाज वगैरह रखा हुआ है दादी ने। बाकी यहाँ पे एक बेड है और ऐसा कुछ रूम है। यहाँ पे ऐसे फॉल सीलिंग है और कुछ इस तरह की यहाँ पे विंडोज़ लगी हैं। विंडो तो मुझे बहुत पसंद आई, खुली खुली हैं, बहुत सुंदर बाहर का व्यू देखने के लिए। तो अब चलते हैं हम थर्ड रूम की तरफ जो कि है ये वाला। और ये वाला जो रूम था ये हमारे घर का ना सबसे बड़ा कमरा हुआ करता था, तो हम इसे कहते थे बड़ा बॉन। लेकिन अब तीनों इक्वल बन चुके हैं तो अब ये बड़ा बॉन नहीं रहा, पर हम फिर भी इसको भी कहते हैं बड़ा बॉन। और यहाँ पे हमारे भगवान जी, हमारे देवता, देखिए पितृ देवता भी, हमारे कुल देवता भी हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे मेरे दादाजी की यूनिफॉर्म है, वो आर्मी में थे तो उनकी यूनिफॉर्म है। यहाँ पे निक्की के कपड़े वगैरह हैं क्योंकि सब लोग यहीं रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि सबसे बड़ा रूम ये था, हम सारे कज़न यहीं चिल करते थे। पर अब तो सभी बड़े हो गए हैं और यहाँ पे ऐसे 2 बेड लगे हुए हैं सिंगल सिंगल। बस बाकी कुछ सामान ही है, ऊपर भी ऐसे स्टोर करा हुआ है सामान। ये डोलियाँ हैं, एक मम्मी की शादी की, एक नित्तू की शादी की।
और ऐसे विंडो वगैरह है। तो ये था हमारा एक और रूम, और टीवी ऐसे पड़ा हुआ ख़राब। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये जो बुढ़ी जी औरों का घर है उसकी छत है। बाकी ये देखिए पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे, और कुछ इस तरह की यहाँ पे ग्रिल लगाई हुई है जो कि अभी नहीं लगाई हुई है, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे पाइप्स लगे हुए थे। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे भी मैंने आपको अपने किचन नहीं दिखाए, उस साइड है हमारे किचन। और यहाँ पे हमने एक ये खाट रखी। किसी ने कमेंट भी किया था कि पहाड़ी घर में ऐसे खाट काफ़ी टाइम बाद देखी, तो हम इसको ना यहीं पे रखते हैं। शाम के टाइम इस पे बिस्तर डाल के बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं इसलिए। तो अब चलते हैं हम हमारे किचन की तरफ। तो हमारे पास वैसे वहाँ पे 2 किचन है, और एक यहाँ पे ये ऐसा छप्पर टाइप बनाया हुआ है टीन का। यहाँ पे हम आग जला के खाना बनाते हैं। तो ये भी आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे निक्की बैठा हुआ है। तो ये देखिए ये हमारे 2 किचन हैं। सबसे पहले ये है जहाँ पे हमारा मेन खाना बनता है। कुछ ऐसा है यहाँ पे बर्तन वगैरह, और यहाँ पे हमारा गैस है, सिलेंडर है, यहाँ फ्रिज है, और ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे किचन है। तो अभी हम लोग सब खाना यहीं पे बनाते हैं। दूसरा ये किचन है, ये थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि सारा सामान हमने यहीं रखा हुआ है। मिक्सी और जो खाली कंटेनर हैं, तेल चावल सब कुछ यहीं है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा। और खाना भी यहाँ पे 2-4 लोग बैठ के खा लेते हैं। देखिए पानी के बर्तन, धो के बर्तन सब यहीं रखते हैं। तो थोड़ा ये वाला रूम हमारा ऐसा सामान आपको ज़्यादा दिखेगा इसमें। तो ऐसा कुछ ये एक और किचन है। हमारे 3 किचन है, लेकिन खाना सिर्फ इसमें बनता है। और अब चलते हैं नीचे उस वाले किचन की तरफ। तो यहाँ हम जा रहे हैं किचन की तरफ, और यहाँ पे हम धोते हैं हमारे बर्तन। ये जो एरिया है यहाँ पे बर्तन धोते हैं, क्योंकि पहाड़ों में से सिंक वगैरह तो होता नहीं है। वैसे हमने जो न्यू किचन बनाया है वहाँ पे है सिंक, बट हम लोग सब यहीं पे बर्तन धोते हैं। और यहाँ पे पानी के ड्रम, आपको नीले ड्रम यहाँ हमेशा देखने को मिलेंगे। दादी ने इतने स्टोर कर रखे हैं। तो ये देखिए कुछ छप्पर वाला किचन ऐसा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमारा चूल्हा है। तो यहाँ पे हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। इस तरफ आते ही यहाँ पे ये सब जो घर हैं वो पापा के मामी जी लोगों के हैं। तो यहाँ पे सब लोग लॉक करके गए हैं। बाकी इस तरफ हमारे देवता हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं, और अगर हम कभी जाएंगे अंदर तो और अच्छे से दिखाऊंगी आपको। और ये वाला जो घर है ये है पापा की मामी लोगों का, जो मैंने आपको दिखाई थी पुलिस वाली चाची, उनका ये वाला घर है। देखिए यहाँ पे पेड़ के नीचे हम आराम से बैठे रहते हैं, और यहाँ पे भी एक चूल्हा है, यहाँ पे भी हम खाना बना सकते हैं। बाकी दादी भी लगी हुई है अपने कामों में। तो अभी मैं आई हूँ बुढ़ी लोगों के छत पे ऊपर, और अभी हमने 1 साल पहले ही अपना घर रेनोवेट किया। जो हमारे वो 2 बॉन थे वो बहुत छोटे थे साइज़ में, और ये बड़ा था, तो हमने उन दोनों को इसके इक्वल किया है। और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा किचन बनाया है, नई सीढ़ियाँ बनाई हैं। बाकी फिर यहाँ पे बुढ़ी लोगों ने भी अपना जो घर है वो रेनोवेट किया था। उन्होंने ये पक्का लेंटर अपने छत पे डाला। फिर वहाँ पे जो मेरी पुलिस वाली चाची थी उन्होंने भी पक्का लेंटर अपने छत पे डाला। तो यहाँ पे ना आजकल 1 साल के अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। और यहाँ देखिए पहले ये बाउंड्री नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना बुढ़ी जी लोगों ने बाउंड्री बना ली, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते रास्ते में से ना छत पे कूदते थे, और यहीं से मतलब शॉर्टकट रास्ते से होके जाते थे। तो अब ये अच्छे से बाउंड्री बना दी गई है, तो यहाँ से कोई कूदेगा नहीं। और घर के पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ। घर के आगे तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अब चलते हैं घर के पीछे। और घर के जो पीछे वाला एरिया होता है ना, उसको यहाँ हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गेड़ा। तो ये हमारे घर का पीछे जो है वो कहते हैं हम गेड़ा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम ना बचपन में शाम के टाइम यहाँ पे धूप नहीं होती थी तो हम यहीं पे खेला करते थे, और यहाँ सांप वगैरह का बहुत डर होता था। लेकिन वही है, बचपन में सब मस्ती में कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। तो ऐसा कुछ है। ये बुढ़ी लोगों की गौशाला है, यहाँ पे बुढ़ी लोगों का घर है। तो ये देखिए हम आ गए दूसरी तरफ घर के, और ऐसा यहाँ पे रास्ता है सीधे, मतलब उधर से भी आप आएंगे तो यहीं पे पहुँचेंगे, और यहाँ से भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ उस वाले साइड में पहुँचेंगे। देखिए हम यहाँ पहुँच गए। तो ये था घर के पीछे का गेड़ा। तो ये था हमारा पहाड़ों वाला प्यारा सा घर, हमारा सपनों का घर। यहाँ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और ये रेनोवेट होता रहता है, क्योंकि बारिश की वजह से कभी नया पेंट हो जाए तो हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन वही है, धरोहर वही है।
यहाँ पे जो हमारी चौक है वो वही है और काफ़ी अच्छा लगता है जब भी घर आते हैं हम सारे कज़न। बहुत मेमोरीज़ बनाई हैं हमने यहाँ पे। और अभी कुछ टाइम बाद मेरी पूरी फैमिली आने वाली है, हमारे ऋषिकेश से चाचा लोग, मम्मी लोग। तो मैं आपको पूरे परिवार से मिलाऊंगी और आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको हमारा ये प्यारा सा घर कैसा लगा और क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी घर में। तो और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए और आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग देखने में। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।